तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जो मैं पार्ट 4 में बता चुका हूं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। विद्यार्थियों आज का जो प्रश्नावली चालू करने वाले हम लोग है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 3 का सारे क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन 3 का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो वह संख्या याद करना है, ठीक है। और इसको देखिए, इस क्वेश्चंस को आपको पहले डायरेक्शन में दिया हुआ है कि आप इसको समीकरण युग्म बनाइए और उस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बहुत आसान है, अगर समीकरण बन जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दो, कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिया तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्या कहिए, दूसरी संख्या भी y मान लिया। अब तो बाबू प्रश्न से ले ही लेते हैं इसको। करा दो संख्याओं का अंतर। बबुआ ध्यान दो, हम आपसे इस बात पे चर्चा हुई थी कि जब अंतर की बात आएगी ना तो क्या होता है, वो जंतर मंतर नहीं होता है, अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक है। तो जब घटाव हो जाएगा, याद रखिएगा, जब भी अंतर की बात कहेगी ना ई घटाव हो जाएगा। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है 26। तो दो संख्या का मान है x और y, तो x माइनस के y 26। दो संख्याओं का अंतर, तब पहले में दूसरे को घटा लिए बराबर के 26। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है पुनः, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के क्या गुनी है 3 गुनी, तो 3y। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिए। और आपको हल करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x माइनस वाई बराबर के 26। अब x से रखेंगे 3y, तो 3y माइनस के y बराबर के 26, 2y बराबर के 26, 13 दूना कितना होता है 26, y बराबर 13, ठीक है। अब लिखेंगे यहां से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बबुआ ध्यान दो, x बराबर कितना मिला 3y, x 3, y के मान कितना है 13, हो जाएगा 13 39। तो सो x का मान 39 और y के मान कितना बबुआ, अरे कितने गई हो, x का मान 39 और y के मान 13, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ था, यहाँ छिपा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हो गया 39, आई हो गया 13, यही तो संख्या होगी। नोट करो बाबू इसको, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। बाबू ध्यान दो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना। चलिए अच्छा, समपूरक कोण की बात आ गई। समपूरक कोण का मतलब समझते हैं ना कि दो कोणों का मान कितना हो 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि समपूरक कोण वह होता है जिसमें दो कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री। अब देखो, छोटे कोण से 18 डिग्री क्या हो, अधिक हो। कौना कोण से हो, तो छोटे कोण से क्या हो 18 डिग्री अधिक हो। चलिए बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिए बच्चों। लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब प्रश्न से कह रहा है कि दो कोणों का योग, तो x डिग्री आप प्लस y डिग्री बराबर के 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या हो, अधिक। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए
आप इसको डिग्री मान नहीं सकते, यहाँ पर नहीं मान सकते तभी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये वाला डिग्री में होना चाहिए, ये वाला डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको मिटका ही देते हैं, थोड़ा इक्वेशन में सही दिखेगा, ठीक है। और देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर के 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए x का प्रकार रखेंगे y प्लस के 18 डिग्री और प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एगो y को होगा 2y 18 डिग्री और 180 डिग्री। अब 180 माइनस के 18 डिग्री, तो 2 एवरेज कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस 8 से 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6, 162 डिग्री। y बराबर 162 बटे के 2 81 हो जाएगा, यानी y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बबुआ ध्यान दो, यहाँ x बराबर y प्लस के 18 डिग्री, तो x का मान 81, इसका मान 18, हो जाएगा 99 डिग्री। तो बबुआ यहाँ पर आंसर मिला हमको, बड़ा कोण 99 डिग्री होगा और छोटा कोण कितना होगा 81 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। बाबू ध्यान दो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये 3 का 3 है, ठीक है ना, ये थर्ड का थर्ड। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदे, ध्यान दीजिए 7 को बैट है और 6 को क्या है, बाल है, कितना रुपए में खरीदा बाबू, 3800 रुपए में। कौन खरीदा है, तो कोच साहब ने खरीदा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब करा उसी प्रकार के 3 बल्ले, तो 3 को बैट हुआ और कोई गो देखो 5 को बाल, ठीक है ना, ये कितना में खरीद रहे हैं, ये खरीदना है 1750 रुपया में कोच साहब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप ज्ञात करिए एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग की समझ में आ गया होगा कि किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बाल 3800 रुपये में खरीदा। पुनः एक बार और जब इनसे संतुष्टि नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि एक बार और खरीदा, 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में। तो आप एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे यहां से, ध्यान दो बाबू, लिखेंगे यहां से हम लोग, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है, तथा एक गेंद, तथा एक छूट गया यहां पे, एक गेंद का मूल्य y रुपए, ठीक है, ये हुआ। अब हम लेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था बाबू, प्रश्न तो कह रहा है आपका क्रिकेट साहब, कोच साहब जो है उन्होंने क्या किया है, तो 7 बल्ले, तो चलिए 7x, क्योंकि बल्ला को माने हैं x रुपए, तो हो गया 7 को खरीदा है तो 7x, और गेंद को माने हैं y, तो कितना गेंद खरीदे हैं बाबू, 6 को, तो 6y, कितना रुपए में, तो 3800 में, तो 3800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1। तथा अब कह रहे हैं कि अब 3 बैट खरीदे हैं तो 3x, और 5 गेंदे खरीदे तो 5y, कितना में, 1750 रुपया में। ये हुआ आपके इक्वेशंस, ठीक है, और ऐसे बनते हैं। देखिए अब क्या करेंगे इसको, अब समीकरण 1 और 2 से आप हल करिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। लिखेंगे बाबू यहां से समीकरण 1 से, ठीक है, एक क्या है 7x 6y, ये हो जाएगा 3800 रुपया, ठीक है ना, देखो 7x 3800, इसको उधर भेज दो तो 6y हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 3800 6y बटे के 7, क्वेश्चन नंबर इसको मानते हैं 3rd, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 2 में रखेंगे क्योंकि x का मान निकाले हैं तो 2 में ही पुट करेंगे, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। चल नीचे जगह दिखाई दे रहा है हमको, 3x प्लस के 5y बराबर के 1750। अब देखो बाबू, अब ध्यान दो, 3, अब x का वैल्यू कितना है, इतना है, इतना है, दिखाई दे रहा है ना, तो हो जाएगा 3800 6y बटे के 7, अब प्लस के 5y 1750,
ध्यान दो, ये हो जाएगा ऐसे। अब एक काम करते हैं, अब गुणा करिए इसमें, तो 0 0, 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2 होगा, और 3 तरीके 9 2 11, मतलब 11,400। थोड़ा साफ लिख देते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना होगा 18y बटे 7, अब प्लस के 5y बराबर कितना होगा 1750 रुपये। चलिए अब 11,400, 18y और 7 5 कितना होगा वो 35 बटे के 7 और 1750। एक काम करते हैं, 11,400 ऐसा ही लिखेंगे। अब 35 रुपये में 35y में 18y माइनस का जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना, तो कितना होगा 17 प्लस के 17y, ठीक है ना, बटे के 7 और 1750। और देखिए 11,400 हो जाएगा 1750। एक काम करते हैं, गुणा करिए तो 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 कम 7 और 5 7 5 12, ठीक है। अब देखिए 17y, अब 12,250 उसको इधर भेजेंगे तो माइनस 11,400। अब 17y, देखिए 0 में 0 गया 0, 11 में से 5 में से 0 जाए कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 घटाइए तो एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 और 11 से खत्म। देखिए अब y बराबर 850 बट्टे के साथ 17 5 85 50 रुपये, y बराबर 50, y के मान मिला हमको 50, ठीक है ना, 17 5 85 50 रुपये हो गया। मतलब अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आइए सब कोना में देख लेते हैं, 3 किधर है बबुआ, यहाँ पर है, तो x बराबर के 3800 माइनस के 6y अब बट्टे के 7, तो 3800 6, अच्छा इसका मान कितना है वो 50, तो 50 कर लीजिए बट्टे के 7, 3800 6 5 30 300 बट्टे के 7, ये हो जाएगा 3500 बट्टे के 7, 7 5 35 हो जाएगा ना, ये होगा 5। तो x बराबर 500 और y बराबर 50, मतलब कि एक बैट का मूल्य होगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य होगा 50 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुए, इसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने पर 105 रुपये देने पड़ते हैं और 15 किलोमीटर दूरी चलने पर 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो भाड़ा कितना देगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इन 3 का, ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना कि कह रहा है कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये तथा प्रति किलो तथा क्या कह रहा है यह प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। तो लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान दो बाबू, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा की बात कर रहा है अनियत। तो कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने में, ठीक है ना, तो हो जाएगा ये x प्लस के 10 किलोमीटर ना चल रहा है ना भाड़ा में, तो 10y कितना रुपये दे रहा है उसका 105 रुपये, क्वेश्चन नंबर 1। और जब एक व्यक्ति क्या करता है 15 मीटर चलता है, ठीक है ना, 15 किलोमीटर, तो 15y कितना रुपये देता भाई, तो 155, क्वेश्चन नंबर 2। और 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में ऐसे लिखेंगे, चूंकि 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा, देखिए तो हो जाएगा x प्लस के 25y, ठीक है ना, क्योंकि भाड़ा दे रहे हैं उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखो, अब ध्यान दो, अब लिखेंगे समीकरण 1 से x क्या है, x प्लस के 10y बराबर के 105। अब देखिए x
105 इधर आएगा तो 10y, इसको मान लेंगे थर्ड। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख लेते हैं, तो x बराबर के 105 और 10y। यहाँ से x 2 क्या बाबू, 2 यहाँ पर है x प्लस के 15y 155। अब ध्यान दो अब x बाबू, अब x का वैल्यू पुट करना हमको है ना, तो 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। अब 105, अब 10 में से 15 गया 5y 155 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब 5y बराबर 155 इधर आएगा तो क्या होगा 105, तब 5y बराबर हो जाएगा 50, तो y बराबर 50 बटे के 5 हो जाएगा 10, y बराबर 10। ठीक है, y का मान 10 मिल गया। और लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या बाबू यहाँ है, तो x बराबर के 105 माइनस के 10y, तो 105 और 10, और y का मान कितना बाबू, तो 10, तो 105 हो जाएगा 100 में से 105 में 100 गया 5, x का मान मिला हमको 5। तो चूंकि 25 किलोमीटर दूरी तय करने लगा भाड़ा, लेकिन 100 x प्लस कितना बाबू 25y, तो x का मान कितना है 5, 25 और y का मान 10, तो 5 हो जाएगा 250, जोड़ेंगे 250 और 5 कितना होगा 255 रुपये, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, ध्यान दो। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है ना, और अंश और हर में 3 जोड़ दे तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y हो जाएगा प्रश्न से। अच्छा, भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा x/y के रूप में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, भिन्न किस रूप में, x/y के रूप में होता है कि नहीं होता है, मतलब अंश/हर के रूप में हो जाएगा, क्योंकि भिन्न अंश/हर के रूप में होता है। तो हमने अंश को माना है x और हर को माना है y, तो भिन्न बराबर क्या हुआ x/y। क्लियर, आया समझ में। अब चलिए प्रश्न से लेते हैं। कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दे, 2 जोड़ दे, तो अंश में 2 जोड़ दिए और हर में 2 जोड़ दिए, तब वह भिन्न कितना होती है, वह भिन्न 9/11 होती है। 9/11 बात समझ में आई। अब चलो अब गुणा करते हैं, तो 11x 11 दूना के 22, 9y और 9 दूना के 18, 11 से जाएगा तो 9y, 18 माइनस के 22, 11x 9y ये जगह माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। तथा अब ध्यान दो, अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दे, तो चलिए भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, तो 5/6 हो जाती है, एक और 5/6 हो जाती है। चलिए गुणा करिए, तो 6x 36 18, 5y 5 15, 6x 5y 15 माइनस के 18, तो 6x 5y और माइनस के 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तैयार हो गया आपके क्वेश्चन 1 और 2। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक क्या बाबू, तो 11x 9y माइनस के 4, 11x जाएगा तो 9y और माइनस के 4 हो जाएगा, x बराबर 9y माइनस के 4 बटे के 11, इक्वेशन हम इसको थर्ड मान लेते हैं। अब x का जो मान है वह समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 किधर बाबू, यहाँ पर है, 6x 5y माइनस के 3। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या करते हैं, 6x का जो वैल्यू मिला हमको 9y 4 बटे के 11,
माइनस के 5y और माइनस के 3। देखिए 9 6 कितना होता है 54y, हो जाएगा 6 चौके 24, 11, 5y और माइनस के 3। अब देखो 54y और माइनस के 24 गुणा करेंगे 11 25 55 हो जाएगा बाबू, 55y और बटे के 11 और माइनस के 3 यहाँ ला लेते हैं। चलिए 54 में से 55 गया माइनस के y स्पष्ट है, और माइनस के 24 बटे के 11 और माइनस के 3, तो माइनस के y माइनस के 24, 11 तिया 33, y बराबर 33 माइनस के आप प्लस के 24 से हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस y बराबर के 9, क्योंकि 24 में से 33 जाए कितना बचेगा 9 ही बचेगा, तो क्योंकि माइनस वाला है इसमें से घट जाता है। देखिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 किधर बाबू 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है x बराबर 9y माइनस के 4 अब बटे के 11, 9y का मान कितना है 9 और 4 बटे के 11, 9 9 81 माइनस के 4 बटे के 11 हो जाएगा 77 बटे के 11, 11 7 77, x का मान 7। तो पूछ रहा था भिन्न, तो हो जाएगा भिन्न का तो अंश बटे हर मेरे बाबू, तो अंश का मान कितना लाए हम 7, हर का मान 9, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चंस जो है ये बड़ी मजेदार है, और ये बीएम क्वेश्चन से, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए लिखते हैं, यहां से हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर के y वर्ष। तो प्रश्न से लिखेंगे प्रथम शर्त से, इसमें 2 शर्त ले लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस आपके कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अच्छा जब बाद की बात आती है तो क्या होता है प्लस होता है, बताया था ना आप लोगों से पहले से क्लास में। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो x प्लस के 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि जैकब का जो आयु है अपने पुत्र की आयु के, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना किसमें गुणा करेंगे, पुत्र की उम्र में 3 गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो देखो x प्लस के 5, 3y और 5 पे कितना होगा 15, x माइनस के 3y 15 माइनस के 5, x माइनस के 3y बराबर के 10। क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अच्छा जब पूर्व की बात करेगा तो क्या होता है माइनस, लिखेंगे यहां से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x माइनस के 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो y माइनस के 5 वर्ष। तो कह रहा है कि जैकब का जो आयु है वो पुत्र की आयु के कितना गुना थी बाबू 7 गुनी। तो हो गया आपस 7 से गुणा कर देंगे 7 गुनी, x माइनस 5 7y और 7 5 35। अब ध्यान दो x माइनस के 5 गुणा करेंगे तो 7y, ये तो है, देखिए अब यहां से करते हैं x इधर आएगा तो माइनस के 7y
और माइनस के 35 और प्लस के 5, x माइनस के 7y माइनस के 30, क्वेश्चन नंबर 2 मान लिए। मिल गया समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया बाबू। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ से x और y के मान जो निकालेंगे वही जैकब और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापन भी इसे कह रहा है हल करने के लिए, तो इधर भेजेंगे तो 10 प्लस के 3y, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिएगा यहाँ से तो x माइनस के 7y माइनस के 30, तो x का मान कितना है 10 प्लस के 3y माइनस के 7y माइनस के 30। अब देखो 10, अब 3 में से 7 गया माइनस के 4y और माइनस के 30, माइनस के y। देखो अब थोड़ा ध्यान दो, इसको इधर भेजो, माइनस के 30 जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 10, नहीं ये हो जाएगा माइनस के 10, ठीक है ना। माइनस के 4y हो जाएगा माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस y बराबर 40 बटे के 4, 4 दाम में 40, y के मान 10, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख लीजिए बबुआ, तो 3 किधर है बाबू यहाँ पर है, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस के 3y, तो 10 और 3, और y के मान कितना बाबू 10 यहाँ पर है, तो 10 10 30 हो जाएगा ये 40। सो x बराबर 40 और y बराबर के 10, यही उम्र होगा, मतलब 40 वर्ष उम्र होगा जैकब की और पुत्र की उम्र क्या होगा 10 वर्ष। आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपके इस प्रश्नावली का द एंड हुआ आज, ठीक है ना। विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।